मित्रों नमस्कार। गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से मैं पीएल सोनी आपके समक्ष मुखातिब हो रहा हूं। अब मैंने अपने पिछले अंक में आपको अष्टधातु के विषय में जानकारी दी थी कि अष्टधातु कैसे बनी, उसका क्या उपयोग हुआ और हमारे जीवन में उसका क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। मैं पहले क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो बहुत भगवान की सेवा करता था, पूजा प्रतिष्ठा करता था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो वो हमेशा रास्ते में आता जाता रहता था, बहुत तमाम तरह की उसको परेशानियां मिलती रहती थी। और एक दूसरा आदमी था जो कुकर्मी था, तमाम प्रकार के मतलब वो अपराध करता रहता था। तो इस प्रकार से उसको जो है रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती थी और दोनों गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन एक सात्विक वृत्ति के साथ जाता था और एक परेशानी पैदा करके एक आपराधिक प्रवृत्तियों को दिमाग में रख करके जाता था। अब देखिए, एक दिन की घटना यह हुई कि जो आदमी भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के और सद्वृत्तियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में कांटा लग गया और कांटे की वजह से वो कराहता रहा। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा आपराधिक प्रवृत्ति का जो था वो जा रहा था, तो उसने क्या किया कि रास्ते में एक मरी हुई स्त्री उसने देखा गया है, तो उसने जाकर के उसके साथ व्यभिचार किया और व्यभिचार करने के बाद वो गंगा स्नान करने के लिए गया, तो उसको रास्ते में एक सोने की मोहर मिल गई। दोनों देखिए, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। उन परिस्थितियों को ये देखिए, जब उसको देखा गया, कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ सन पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को काहू न टारे टारे। इन परिस्थितियों को जब आकलन किया गया और दिव्य दृष्टि से उसका आकलन कर उसको जब उसका देखा कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखो जिस व्यक्ति के आज कांटा लगा है, इसकी आज मृत्यु थी, जो केवल कांटा लग करके उसकी मृत्यु टल गई, और जिस व्यक्ति को आज मोहर मिली है उसको आज राजपाट मिलना था, तो मोहर मिल करके उसका योग खत्म हो गया, नहीं आज वो राजा बनने वाला था। तो ये होते हैं हमारे ग्रहों के प्रभाव। जब बच्चा पृथ्वी पर जमीन पर गिरता है तो हमारे जो नवग्रह होते हैं, वो नवग्रह किसकी किरणें जमीन पर उस समय रहती हैं, उस आधार पर उसकी राशि तैयार होती है। एक व्यक्ति आग लगी हुई थी और आग की आंच में वो काफी झुलसा हुआ जा रहा था। तो ये हुआ कि भाई इसको कैसे बचाया जाए, तो उसके सामने दफ्ती का टुकड़ा रख दिया गया, तो उसकी आंच कम हो गई और उसकी जान बच गई। ये कार्य करते हैं हमारे रत्न, हमारी धातुएं, हमारे विवेक, हमारे अध्यात्म, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि और हमारी परंपराएं। हम अगर इन परंपराओं का पालन करते रहते हैं तो हमें उसका लाभ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। उन परंपराओं का लाभ हमें मिलता रहे, इसलिए हमें हमेशा आध्यात्मिक वृत्ति से चलना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। अब मैं अपने मूल कार्य में आ रहा हूं कि मैंने आपको इतनी जो कहानी सुनाई, उसका कारण क्या था कि अष्टधातु की अंगूठी किसे धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रहों में सारे ग्रह जब अष्टधातु के अंतर्गत जब समाहित हो जाते हैं तो उनके सबके प्रभाव जो हैं क्षीण हो जाते हैं। हमारे ऊपर कौन सा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है वो हमको फल देगा, और जो दुष्प्रभाव जो पड़ने वाले हैं वो सब क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि वो धातु जो है उसके हिसाब से हमने उसका अनुपालन कर लिया है, हमने उसकी चिकित्सा कर ली है और हमने उससे अपनी बचत कर ली है। अब देखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं अष्टधातु की अंगूठी किसे पहनना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज है ये, इससे हमारा जीवन की दशा निर्धारित होती है। हम पहनेंगे तो फायदा होगा, नहीं पहनेंगे नहीं फायदा होगा। शरीर को धारण करने के लिए कपड़ा पहनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कान भी ढकना पड़ता है। तो यदि अगर हम अपने ग्रहों को समिष्ट करने के लिए, अपने ग्रहों को संतुलित करने के लिए, यदि अगर हमें अंगूठी, मणि,
रत्न इत्यादि पहनना पड़ता है तो हमें उसका लाभ मिलता है। और ये लाभ क्या है? विश्वास से मिलता है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रमहि न भाग। तो बिन विश्वास न हरि कथा, तो भरोसे के साथ अगर जो कार्य करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, इसके लिए पहले जानकार ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का चुनाव कर लें। कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है, कहाँ पर राहु है, कहाँ पर केतु है, कहाँ पर सूर्य की दृष्टि है, कहाँ पर आपके मंगल की बकरी चाल है, कहाँ पर बृहस्पति की बकरी चाल हो रही है। तो इन परिस्थितियों को थोड़ा सा जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि हम क्यों पहन रहे हैं और हमको इससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, हमें अष्टधातु की अंगूठी का क्या फायदा मिलेगा कि ये हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अष्टधातु की अंगूठी हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। घर में जब नकारात्मकता होती है तो मियाँ बीवी में झगड़े होने लगते हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, रास्ते चलते कांटा लगने लगता है। ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मकता भरी है। कोई ना कोई ग्रह हमारा जो है हमारा पीछे पड़ा हुआ है, चाहे वो राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो। जो भी आपका डाउन होगा कुंडली में वो आपको नुकसान पैदा करेगा, आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। अब देखिए, दूसरा, ये स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। क्योंकि इसमें 8 धातुएं होती हैं, इसमें जिंक भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होती है और टिन भी होता है। तो इस प्रकार से जो धातुएं हैं, इसके पहले कौन सी धातु आपको क्या फायदा पहुंचाती है मैं अपने पिछले अंक में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है और तमाम प्रकार के रोगों से बचाती है। अष्ट धातु की अंगूठी का प्रकरण बता रहा हूँ, उसमें कोई नग के विषय में अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं नग के विषय में अगले अंकों में बताऊँगा कि कौन सा नग आपको फायदा कर रहा है, कौन से ये रत्न जो है वो आपके लिए हितकारी होगा, किस राशि के लिए कौन से नग हैं, तो वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। तो अभी तो मैं अष्टधातु की केवल अंगूठी के विषय में बता रहा हूँ कि ये आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है और रोगों से बचाती है। ये आपको धन, समृद्धि और सफलता प्रदान करती है। आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो परीक्षा में आपको याददाश्त आपकी अच्छी रहे। आप व्यापार के लिए जाते हैं तो आपका भाग्य साथ दे। होना तो जो है वही होगा, लेकिन अगर रास्ते को हम साफ कर देंगे, जहाँ पर कांटा भी नहीं हो, कंकड़ भी ना हो, पत्थर भी ना हो, तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। जाना हमको उसी रास्ते पर है, लेकिन जो हम जहाँ विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर हमारी विजय निश्चित होनी है। ये तनाव मुक्त कर मानसिक शांति प्रदान करती है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये हमारे अष्टधातु की अंगूठी से ये हमें फायदे हैं। पहला, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, नकारात्मकता को दूर करती है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है और रोगों से बचाती है, धन, समृद्धि, सफलता प्रदान करती है और तनाव मुक्त कर हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। ये 4 गुण इसके अंदर होते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है ये। और जिसको भरोसा नहीं होता तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको कोई लाभ भी नहीं होता है। अगर आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कार्य करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। अब देखिए कैसे पहने इसको। पहनने से पूर्व इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे?